सखा है ना, उनके साथ लीला करने के लिए चले जाते हैं। अष्ट सखाओं के साथ भगवान लीला करते हैं, गौचारण करते हैं। ऐसे ही एक सुंदर कथा, भगवान ने एक बार सूरदास जी पर कृपा करी। भगवान ने सूरदास पर कृपा की, श्री जी की कृपा से। कैसे? भगवान रोज मंदिर बंद होता है, सब लोग इधर देखो, इधर कथा में मोबाइल कोई नहीं चलाना, इधर देखो, इधर बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान मंदिर बंद होते ही निकलते हैं और बाहर जाकर के कहां पहुंचते हैं? सीधे सूरदास जी की कुटिया पर। कुटिया पर जाकर के भगवान सूरदास जी के गाए हुए सुंदर सुंदर पद गाते हैं, पद का श्रवण करते हैं। सूरदास जी को दिखाई नहीं देता है, कुटिया में बैठे हैं, कुटिया में बैठ करके और पद गाते हैं। भगवान चुपके से आते हैं, दरवाजे से प्रवेश करते और एक कोना पकड़ करके बैठ जाते हैं और बैठ के ठाकुर जी उन सूरदास जी के सुंदर पद श्रवण करते हैं। एक दिन सूरदास जी का पद लंबा चला, 4 बजे से पहले समाप्त। सूरदास जी को भी पता है कि भगवान पद श्रवण करने के लिए आते हैं, क्योंकि सूरदास जी ने अनुभव किया कि बिना ठाकुर जी की कृपा से मैं गायन कर ही नहीं सकता। वही कहलवा रहे हैं, वही गवा रहे हैं, इसलिए मैं गायन कर रहा हूं। तो गाते हैं। एक दिन पद लंबा चल गया, मंदिर का समय था 4 बजे खुलने का, 4:15 बज गए। गोसाई जी मंदिर खोलने ही वाले थे, ठाकुर जी ने देखा कि अरे आज तो लेट हो गए। दौड़े सूरदास जी की कुटिया से, सीधे दौड़ करके मंदिर में खिड़की के झरोके से अंदर प्रवेश किया और जाकर के ऐसे खड़े हो गए, विग्रह के रूप में खड़े हो गए। अब हुआ क्या? भगवान तो दौड़ करके गए, हाँप के गए। ये सतयुग त्रेता द्वापर की कथा नहीं है, इसी कलिकाल की है, इसी समय की है। जो लोग सोचते हैं कि भगवान आते नहीं, भगवान केवल मंदिर में है, मूर्ति में है, लड्डू गोपाल में है, जो कल हम बता रहे थे 4 चुरंजी खिला दो, सो वो भी उतने ही में रहते। ठीक है, जब तुम मानते नहीं हो तो हमें क्या करना है, मत मानो। और अगर आप मानोगे तो भगवान देखो सूरदास पे कृपा कैसे कर रहे हैं। अभी की वो सत्य घटना है, भक्तमाल की गाई हुई कथा, संतों के द्वारा गाई हुई कथाएं हैं। तो ठाकुर जी झरोके से अंदर प्रवेश किए, आकर के खड़े हुए तो क्या देखा? भगवान खड़े हुए हैं, लेकिन भगवान खड़े खड़े हाँपी चल रही भगवान की, हाँप रहे हैं। कोई बच्चा या कोई हम दौड़ के जाते तो श्वास तेज हो जाती है कि नहीं? ऐसे ही कन्हैया की भगवान की सांसें तेज चल रही, हाँप रहे हैं। मंदिर जैसे ही खोला गोसाई जी ने, गोसाई ने देखा, जय जय कैसे हाँप रहे हो, क्या बात है, थक गए? कोई बात, कोई श्रम हो गया क्या प्रभु? इतनी तेज हाँपी कैसे चल रही है? तो जय जय बोले, सरकार बोले, अरे गोसाई जी क्या बताएं, आज रात्रि में आज अभी आप मंदिर बंद करके गए, हम सो गए तो हमने एक सपना देखा। और सपने में क्या देखा कि सारे ग्वाल बाल मधुमंगल श्री दामा हमारे कंधे पर बैठ करके और हमें घोड़ा बना करके चल रहे हैं। और रोज एक एक बैठते थे, या 3-3 ग्वाल मेरे ऊपर बैठ करके हमें घोड़ा बना करके चला रहे हैं। तो मैं थक गया हूं, उससे श्रम हो गया, इसलिए थक गया हूं। जय जय बोल। गोसाई जी बोले, जय जय तो जाते ही कायक हो, विश्राम के लिए समय दिया गया, विश्राम किया करो। क्यों तुम रोज रोज भाग जाते हो, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी गोविंद देव के साथ खेलते हो तो कभी किसी के विठल जी के साथ खेलते हो, अष्ट सखाओं के साथ खेलते ही तो रहे, तो आपको भी तो चैन नहीं है। कन्हैया ने तिरछी नजर करी और शांत खड़े हो गए, डांट दिया गोसाई जी ने, कन्हैया शांत हो गए। अब सेवा पूजन हुई, श्रम भोग लगाया गया। जब ठाकुर जी थक जाते हैं ना, तो ठाकुर जी को एक अलग से भोग लगाया जाता है, उसे कहते हैं श्रम भोग। आज ठाकुर जी ने मेहनत भी कुछ नहीं करते, कभी कभी जाते हैं खेलने, भगवान तो खड़े खड़े थक जाते हैं। तो श्रम भोग धराया, आरती सेवा हुई और बस थोड़ी देर में ठाकुर जी के बगल में श्री जी प्रकट हुई। मैं कल रात में चिंतन कर रहा था, परसों रात में, कल तो समय नहीं मिला, परसों चिंतन कर रहा था, तो एक चीज आई चिंतन में
कि ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं ही, लेकिन जो ठाकुर जी जो श्रृंगार करते वो श्री जी हैं। ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो अलग नहीं है, वो श्री जी ही ठाकुर जी के ऊपर आती हैं। युगल है ना सरकार, युगल जो ठाकुर जी है वो केवल ठाकुर जी, लेकिन जो श्रृंगार होता है वो श्री जी हैं। और श्रृंगार करके ठाकुर जी के लिए दर्पण दिखाया जाता है ऐसे मंदिर में। श्रृंगार होते ही भगवान को दर्पण दिखाया जाता है, इस भाव से कि भगवान देखते हैं कि देखो आज श्री जी को देखते हैं, श्री जी किस रूप में आई हैं। कोई बात नहीं, इधर देखो, इधर अब आप लोग कल नहीं आए होंगे, कल भीगे नहीं होंगे, सभी लोग बैठो, बड़ी प्यारी कथा है, फिर प्रसंग में भी जाना है, सब लोग यहाँ देखो। तो ठाकुर जी को क्या दर्पण दिखाया जाता है कि ठाकुर जी देख लो आपकी श्री जी आज किस रूप में आई हैं। तो ठाकुर जी देखते हैं, वाह आज तो मोर पंख के ऊपर जो पलक लगी उस पर क्या सुंदर दर्शन हो रहा है। कभी देखते मोतियां मंद मंद चमक रहे, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते अपने श्रृंगार को देख करके। तो आज श्री जी बोली, जय जय तुम झूठ बोलो, तुमने गोसाई जी से झूठ क्यों बोला? अरे सांची सांची बता देते कि हम पद गायन के लिए जाते, वो डांट थोड़ी रहे थे, श्रवण करने जाते। झूठ क्यों बोला? तुम झूठ बोलते हो। श्री जी को पता है कि भगवान जाते हैं और श्री जी को लेके नहीं जाते। अब श्री जी को भी मौका मिल गया, बोले झूठ क्यों बोला, आप सही सही क्यों नहीं बोला? भगवान ने बोले अगर सही बताएंगे तो गोसाई जी जाने नहीं देंगे। बोले अब मत ले, आपने झूठ बोला, अब आने दो गोसाई जी को, हम शिकायत करेंगे। कन्हैया जय जय हाथ जोड़ के बोले, जय जय श्री जी ऐसा मत करियो, कृपा करो ऐसा मत करियो, गोसाई की शिकायत नहीं करियो। शिकायत अगर आपने की तो मेरो जावो बंद हो जाएगा, निकसबो बंद है जाएगा। श्री जी कृपा करो, दास को जाने दो। श्री जी बोली एक शर्त पे जाने दूंगा। बोले का? बोले अगर मौको भी लेके चलोगे तो जाने देंगे और ना करेंगे शिकायत। शाम का वक्त होने को है, पर एक्सिस बैंक में जरूरत के वक्त नहीं देखा जाता। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? गाइस, एक कस्टमर है संदीप जी, डेस्परेटली नीड्स अ व्हीकल लोन, पर बुआई का मौसम बदलने से पहले। ओके। उनको बोलो मौसम क्या, तारीख बदलने से पहले मिल जाएगा। सच? लोन तो मिल जाएगा, आप तो बस ट्रैक्टर के कलर का सोचो। एक्सिस बैंक में 1 लाख बैंकर्स की आंखें आपके फायदे के लिए रहती हैं हमेशा ओपन। एक्सिस बैंक, दिल से ओपन। भी लेके चलोगे तो जाने देंगे और ना करेंगे शिकायत, और अगर अकेले अकेले गए तो शिकायत कर देंगे। भगवान बोले देखो श्री जी तुम्हारी सारी बात मान है, सब कुछ मान है, लेकिन बस इतना ही मत कहो कि हमें लेके चलो, लेके नहीं जा पाएंगे, क्षमा करो। बोले हम कह देंगे, शिकायत करेंगे। भगवान बोले श्री जी मान जाओ, आप समझो हम काहे नहीं ले जाएंगे, आपको ले नहीं जा सकते। श्री जी बोले नहीं ले जाओगे तो शिकायत तो होगी। बोले अच्छा एक शर्त पे ले जाएंगे, चुप पे जाइयो, चुप पे आइयो, ना आवाज ना कोई शर्त ना कुछ कहना। भगवान को पता है कि श्री जी गई सूरदास की दशा देखेंगी और कृपा कर देंगी। हम तो नहीं करते, क्योंकि ठाकुर जी क्यों नहीं करते उसकी वजह, उसके पीछे भी वजह है। ठाकुर जी क्यों नहीं करते? बोले सूरदास है इसलिए बैठा बैठा सुंदर चिंतन करता रहता, गायन करता रहता, अगर इस पे कृपा कर दी, नेत्र दे दिए तो भूल जाएगा, फिर गायन नहीं करेगा, इसलिए नहीं करते हैं। तो बोले श्री जी आप मत जाओ, आप जाओगी तो कृपा कर दोगे, वो ठीक नहीं। श्री जी बोली लाला लेके चलो, जय जय बिल्कुल नहीं, चुप ही जाएंगे, चुप ही बैठेंगे, तेरे तारे सांगे और लौट के भी आ जाएंगे, लेके चलो। शर्त रख दी भगवान ने और साथ में लेके गए। अब ठाकुर जी आगे आगे, मंदिर जब बंद हुआ तो निकले, ठाकुर जी आगे, श्री जी पीछे जाकर के बैठी। सुंदर पद गायन किया सूरदास जी ने, ठाकुर जी सुन करके गदगद हो गए, प्रसन्न होकर के बैठे हैं, एक मग्न होकर। पद समाप्त हो गया, श्री जी बैठी हैं, श्री जी खो गई। ठाकुर जी बोले लाला चल, श्री जी उठे ही ना है। बोले बस 10 मिनट बचे मंदिर खुलने में, 10 मिनट में मंदिर खुल जाएगा, श्री जी चलो। श्री जी बोले ना अब ना जा रहा हूं।
ठाकुर जी ने हाथ पकड़ो, श्री जी जल्दी चलो मंदिर खुल जाएगा, अगर हम मंदिर में नहीं मिले तो जय जय गोसाई जी गुस्सा है जाएंगे, जल्दी चल। लेकिन ठाकुर जी की एक नहीं मानी, बोले रुको चलेंगे एक शर्त पे। बोले कौन सी? बोले इन पे कृपा करो। सूरदास पे ठाकुर जी बोले कृपा मेरे बाद में होगी, पहले जल्दी चल मंदिर खुल जाएगा, अब भी समस्या आ जाएगी, जल्दी चल। श्री जी बोली ना लाला तो जाने तो, जब मैं ना जा रहा तो कृपा करके ही जाएंगे। बोले क्या? बोले इनको नेत्र। बोले नेत्र की चर्चा नहीं करो, मंदिर खुलेगा, जल्दी चलो, आफत हो जाएगी, जल्दी चलो। इतने में क्या देखा, भगवान चर्चा कर रहे श्री जी से। सूरदास जी उठे, अपने डंडा लिया और बाहर निकले। और बाहर निकले, बाहर निकलते हुए रास्ते मार्ग में जाने लगे। ठाकुर जी श्री जी को खेत रहे, मंदिर चलो, मंदिर खुलने वाला। जब श्री जी बोले ना बिल्कुल ना। हाथ छुड़ाया और पीछे पीछे सूरदास जी के चलने लगे। ठाकुर जी पीछे पीछे श्री जी के। इतने में हुआ कि वैसे नहीं गिरते सूरदास जी, सूरदास जी के भी सब समझ रहे हैं। सूरदास जी चलते चलते गए, बगल में एक गड्ढा था, उस गड्ढे में सूरदास जी गिर गए। सूरदास जी गिर गए और जैसे ही सूरदास जी गड्ढे में गिरे, ठाकुर जी श्री जी बोली लाला देख कितनी देर से कह रहे कृपा करो, नेत्र देव, देख लो तुम्हारा भक्त भोग रहे गड्ढे में, अब निकालो। ठाकुर जी कह रहे दारी को गिर जान दे, चूल्हे में जान दे, गिर जान दे, अपने आप निकलेगा, आज को थोड़ी, जन्म कब से अंधा है, निकल जाएगा, तुम जल्दी मंदिर चलो। श्री जी बोली तुम्हें जाने, तुम बिल्कुल जाओ, मैं ना जा रही, पहले तो अब इनको बाहर निकालो तभी जाएंगे, नहीं तो अब तो कहीं हिलना नहीं है। बैठ गई अड़के। बाबा भी बढ़िया कुआं में बैठे आनंद से, कुछ नहीं, उनको मानो आभास है। ठाकुर जी बोले कि अच्छा एक काम करो, निकाल दे रहा अपना। ठाकुर जी ने पीताम्बर लिया और कुएं में डालो। एक नन्हे से बालक में बाबा अंदर से बोले कौन है लाला? बोले मैं पास में ही रहूं एक ग्वाला। बाबा कैसे नीचे गिर गए हो? दिखे ना है का? बाबा बोले लाला ना दिखे। बोले ले मैंने पीताम्बर डालो, जाको पकड़ो, जल्दी ऊपर आ जा। सूरदास जी ने ढूंढ ढाड़ के उसको पीताम्बर को देखा और जैसे ही पीताम्बर को पकड़ा, अब तो पूरा अनुभव पीताम्बर से ही स्पर्श करने से होगा। जो सुगंध निकली है वही सुगंध जो प्रातः काल सूरदास जी मंदिर में दर्शन करते समय उस मंदिर से प्राप्त हो रही थी, ठाकुर जी के अंग से जो सुगंध हो रही थी, वही सुगंध जो नासिका में प्रवेश की है। समझ गए जी, कोई और नहीं, ये तो वही आ गया नंदनंदन कृपा करने। नंदनंदन बोले बाबा जल्दी निकल। और जैसे ही बाबा ने उसको पीताम्बर को पकड़ा, बोले आज अगर हमने छोड़ दिया, आज अगर ये मौका गवा दिया तो दोबारा मिलेगा नहीं, इसलिए अब ये मौका छोड़ना नहीं है। धीरे धीरे पीताम्बर पकड़ के सूरदास जी ऊपर चढ़े और जैसे ऊपर चढ़े, ठाकुर जी खींच रहे हैं, नेक से हैं, बगल से श्री जी खींच रही हैं और खींचते खींचते जैसे ही ऊपर आए हैं, ऊपर आते ही सूरदास जी गिर पड़े। और गिरे कहाँ? श्री जी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में गिरे। छोटी सी किशोरी जी खड़ी है, उनके चरणों में गिरे और चरण पकड़ते ही क्या देखा कि जो पायल पहने थी, पायल पर हाथ गया। सूरदास जी ने एक पायल खोल ली और एक पायल खोल के हाथ में ले ली। कन्हैया बोलो कि श्री जी जल्दी अब हो गो, तेने कहीं गिर गओ, मैंने बाहर निकाल दियो, अब आगे की जो करना बाद में करेंगे, मंदिर को खुलने को घंटा बजेगा, अब जल्दी चलो। और श्री जी का हाथ पकड़ा और ठाकुर जी दौड़े। हाथ पकड़ के थोड़ी दूर ही दौड़े कि श्री जी ने महसूस किया कि अरे पायल तो मैंने दोनों पहनी थी, एक पैर से तो आवाज आ रही, एक से आवाज ही नहीं आ रही। नीचे देखा तो एक पायल नहीं, एक पायल नहीं। ठाकुर जी से श्री जी ने हाथ छुड़ाया और खड़ी हो गई। लाला नेक रोक। ठाकुर जी बोले अब का है गो, अब क्यों रुकी? अरे अब उसको निकाल दिया बाहर, मैंने अपना पीताम्बर से निकाला, अब क्यों रुकी? अब तो चलो। बोले ना मेरी एक पायल रह गई। ठाकुर जी बोले पायल मायल छोड़ो, मंदिर खुल रहा, मैं तुम्हें दूसरी दिला दूंगा, इससे बढ़िया दिला दूंगा, लेकिन अभी मंदिर चलो। गोसाई जी बस मंदिर खोल ही रहे होंगे, जल्दी चलो। ठाकुर जी घबराए, डरते हैं, बालक हैं, सब गोसाइयों का भाव क्या है? बाल रूप में, बच्चे के रूप में ठाकुर जी को प्रेम करते हैं, बात भी करते हैं, डांटते भी हैं, सब कुछ करते हैं। तो
श्री जी बोली ना मोए तो वही पायल चाहिए, दूसरी चाहिए ही ना, मोए तो वही पायल चाहिए। ठाकुर जी बोले श्री जी बड़ी हटेली है जी, जाने वाली ना। देखो शेर को महाशेर ही मिलता है? बाप को बाप ही मिलता है। ठाकुर जी हटीले तो ठाकुर जी के श्री जी और हटीले। ठाकुर जी समझ के जाएंगे नहीं, ये तो सत्यता है, बिना अपनी जिद पूरी करें जाएंगे नहीं। ठाकुर जी बोले चलो जल्दी। भगवान फिर लौट के आए, बोले बाबा नेक से लाला। बाबा बाबा बोले हाँ कौन? बोले बाबा मैं वही बालक हूँ, तुम्हें अभी कुआं से निकालो नेक। बोले हाँ बोल लाला क्या बात है? बोले देख बाबा मैं जब तो निकाल रहा, मेरे साथ मेरी एक सखी आई, बाकी पायल नेक रह गई। नहीं बोले कौन? बाबा बोले कौन सी पायल? बोले एक पैर की पायल तुम्हारे पास है। बाबा ने वो पायल अपनी उठा के यहाँ पे खोस रखी थी, निकाली। बोले जेबल। हाँ बाबा जाइए जाइए जाइए, जल्दी दे दे जल्दी। बाबा ने ऐसे बढ़ाई जैसे ठाकुर जी ने हाथ बड़ा पीछे छुपा ली। बोले ऐसे ना दूंगो, तुम्हारी है? बोले हाँ। बोले का सबूत? बोले एक पैर हाथ पैर में है, दूसरी देखो। बाबा बोले देख सच्ची सच्ची बता, अगर तेरी ना हुई तू कोई और हुआ और जिसकी वास्तव में है वो मांगने आ गई तो मैं क्या जवाब दूंगा? सही सही बता। बोले देखो एक आपके पास है, वैसे ही दूसरी पायल दूसरे पैर में है, ना विश्वास तो देख लो। बोले ठीक है ऐसे नहीं। बोले दिखाओ हम खुद छू के देखेंगे स्पर्श करके। बोले ठीक है। श्री जी को आगे कर दिया ठाकुर। जब घबराहट भागने की है, वहां डर भी लग रहा कि वहां समय से पहुंचना है, वहां डर भी लग रहा है। श्री जी को आगे कर दिया। सूरदास जी बोले बेटा सूरदास अब मत चूकना, अगर अब चूक गए तो फिर मौका नहीं आएगा। जैसे ही श्री जी को आगे किया है गिर पड़े, और गिर के चरणों को एक बार जो पकड़ा है फिर छोड़ा नहीं, पकड़ कर हृदय से लगा लिया। ठाकुर जी आपने पहचान लिया श्री जी अब नहीं छोड़ेंगे, कस करके पकड़ लिया। बोले हम समझ गए प्रभु आप नंद नंदन हैं और हमारी श्री किशोरी जी हैं। और जैसे ही ऐसा कहा श्री जी अपने वास्तविक रूप में आकर के और सूरदास जी को उठाया है और हृदय से लगा लिया श्री जी ने। और श्री जी ने हृदय से लगाया, और जो श्री जी ने अपना हाथ अपना कर कमल सूरदास जी के सिर पर रखा है, मानो दिव्य ज्योति सूरदास जी की प्रकट हो गई हो। और जो दूर दिव्य दृष्टि प्रकट हुई, सामने देखा किशोर जी खड़ी हैं, नंद नंदन खड़े हुए हैं। ठाकुर सूरदास जी ने सुंदर दर्शन किया। श्री जी बोली और मांगो क्या चाहिए? ऐसी श्री जी है, ऐसी कृपा, ना जाने कितनी कृपा करती हैं। उनकी शरण में जाओ तो उनकी उस पे जाओ तो भगवान कृपा क्यों नहीं करेंगे? एक बार ठाकुर जी तो आपसे रूठ सकते, ठाकुर जी तो कृपा करने में एक बार विचारेंगे सोचेंगे, लेकिन श्री जी कृपा करने में कभी सोचती नहीं, विचार नहीं करती हैं। सूरदास जी को नेत्र मिल गए। बोले और मांगो क्या चाहिए? सूरदास जी ने कहा प्रभु आप इन नेत्रों को फिर वापस ले लो, अब नेत्र नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले अब इन नेत्रों से आपको देख लिया, अब इन नेत्रों से दोबारा इस संसार को नहीं देखना, इस जगत को नहीं देखना है। एक बार आपको देख लिया, बस इसी छवि को इसी दृश्य को अब जीवन पर्यंत अपने हृदय में उतार के रखेंगे, अब और कुछ नहीं देखना, और किसी का सहारा नहीं चाहिए। हाथ उठा करके नाचने लगे, झूमने लगे और किशोरी जी से कृपा की भीख मांगते हैं और कहते हैं